The Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has said the government has listened to the students' concerns and assured that their demands will be addressed with seriousness and sensitivity. The Chief Minister thanked the administration and police personnel for handling the students' protest with restraint and responsibility. He also said the government aims to make the examination system more transparent, technology-enabled, secure and accountable, while urging students not to fall prey to political attempts to disrupt the peaceful movement. He called for dialogue and trust to resolve the issue and said the students' voices would not be ignored. मनीष, जहाँ तक छात्रों की डिमांड्स की बात है, कुछ एग्जाम्स हैं जो रद्द कर दिए गए हैं लेकिन सारे नहीं हुए हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है? देखिए, दो बड़ी बात मांगे हैं जो छात्रों ने कल प्रोटेस्ट के दरमियान भी, जो न्यूज़ एक्स से बातचीत के दरमियान भी कही, वो ये कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा ली गई थी राज्य सरकार की तरफ से, उस परीक्षा के में 120 सवाल जो थे वो लीक हुए थे और इस मामले में जो है छात्रों ने बाकायदा प्रमाण के साथ जो है अपनी बातों को एजेंसी के सामने सीआईडी के समक्ष रखी थी। मामला कोर्ट में था और इस दरमियान जो है उनका कहना यह आरोप है कि जो आईओ थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि पेपर लीक था, लेकिन इसके बावजूद जो है पूरी की पूरी टीम को बदल दी गई और रिपोर्ट्स भी इस तरह से बनाई गई कि कोर्ट ने जो है इस मामले में जो है एक तरह से जो लोगों को आगे कार्रवाई के लिए इजाजत दे दी। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि इस मामले में जो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो टीडीपीएल जो एजेंसी थी जिसने जेपीएससी के द्वारा कई परीक्षाओं को ये किया था, कंडक्ट करवाया था, तो उन तमाम परीक्षाओं को हर हाल में रद्द करना होगा और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे। बीजेपी हैज आल्सो रिएक्टेड। व्यूअर्स, लेट्स टेक दैट अप। Now, the Bharatiya Janata Party has called for a Jharkhand Bandh today. Addressing the media, the BJP accused the Soren government of using excessive force on students who were protesting. Aditya Sahu claimed that students have been sitting on hunger strike for 17 days in the rain, but instead of addressing their demands, the government has resorted to what he called repressive action. He also targeted the Congress, which supports the Jharkhand government, and questioned its silence over the police actions. House demanded that Rahul Gandhi and the Congress meet the protesting students and speak directly to the state government. मनीष, एक बार फिर आपके पास इस पर आएंगे। बीजेपी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के ऊपर। जहां तक कल के लाठी चार्ज की बात है, कितनी इंटेंसिटी में हुआ? देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है और उठाने के लिए आपका कहा जाता है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसके पास एक मुद्दा है जिसमें वो राज्य सरकार को घेर सकती है और यही वजह है कि वो पुरजोर अपनी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को घेरने की कोशिश कर रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के दरमियान कांग्रेस की जो भूमिका रही और जिस तरह से कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक जो झलक है वो एक काउंटर अटैक जो है वो कांग्रेस के ऊपर बीजेपी झारखंड में करने की कोशिश कर रही है। और कल हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे बीजेपी के नेता जो है अचानक से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, पुलिस को भनक नहीं लगती और वहां पर बाकायदा वो सीएम आवास के बाहर जो है धरने पर बैठ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तस्वीर हमने राहुल गांधी की देखी थी जो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे कांग्रेस नेताओं के साथ, और एक तस्वीर हमने छात्रों के मुद्दे पर ही बीजेपी नेताओं की देखी जब वो मुख्यमंत्री आवास पर बैठ गए। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के हाथ लगा है। बीजेपी इसे पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे पर न सिर्फ राज्य सरकार को घेरे बल्कि इस मुद्दे पर वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं झारखंड। तो ऐसे तमाम विषय है और इन्हीं विषयों को लेकर के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई है, इन तमाम विषयों को लेकर के आज बीजेपी ने बंद कॉल किया है और पूरे स्टेट में ये बंद कॉल किया गया और उनकी सहयोगी पार्टी जेएसयू ने भी इस बंद को सपोर्ट कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि मैक्सिमम स्कूलें जो हैं रांची की अगर हम बात करें खासकर, तो वो बंद को देखते हुए बंद हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि स्कूल